कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमण देवोत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौरांग सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिका रमणम् इष्टमभीष्टमीने आजानुलम्बित भुजौ कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिर्पूर्तसुन्दराद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वा सचिनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे ज्येष्ठ मास के छठम दिवस के सत्र में। आज का सत्र हमारे अक्षय भैया लेने वाले हैं एंड भैया मोस्ट प्रोबेबली जुड़ ही रहे होंगे क्लास में। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ भैया को, आप लोग पेशेंस से थोड़ी देर वेट करें। हरे कृष्णा। ये आज का सेशन जैसा कि टॉपिक था कि भक्तों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस पे तो रूप गोस्वामी दास प्रभु जी ही इनिशिएट कर सकते हैं। इससे पूर्व में जो हम सबको कल होमवर्क दिया था प्रभु जी ने कि महान भय का क्या तात्पर्य है, तो आप उसके ऊपर सबका रिव्यू ओपिनियन जान सकते हैं कि इंडिविजुअली सबके लिए महान भय का क्या तात्पर्य है। जय, थैंक यू सो मच भैया याद दिलाने के लिए। मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया था ये पॉइंट। ठीक है, तो हाँ, कल हम क्लास में भैया ने महान भय के विषय में हमें बताया था और भैया ने अपना खुद का भी बताया था कि कैसे भैया को फील होता है कि राधा रमन लाल के सामने और भक्तों के समाज में अगर एक बार गिर गए तो उठने का फिर मौका नहीं मिलेगा। उस चीज का भौतिक जगत में मृत्यु का भय तो एक अलग भय है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में और भक्तों के समाज में गिर जाना वो उनके लिए महान भय है। ऐसे सबके लिए उनके अकॉर्डिंग क्या क्या महान भय हो सकते हैं, वो आज हम थोड़ा थोड़ा अपना अपना जो सबने होमवर्क किया है वो इतने हम डिस्कस करते हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रिंस प्रोजी से कि प्रोजी आप ही स्टार्ट करें एंड प्लीज बताएं हमें कि क्या आपने क्या सोचा और क्या अपने होमवर्क में किया है कल के सत्र से। हरे कृष्णा प्रिंस प्रोजी, क्या आप बता पाओगे? ओके, आई गेस प्रिंस प्रभु की सेवा में है। मैं निवेदन करूंगा अनुभव प्रभु जी से कि प्रभु जी प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करें सभी भक्तों के सामने। मैं इस अपने जीवन काल में खूब भजन करूंगा, खूब आपके नाम का गुणगान करूंगा, बस इस बार ये मेरा आखिरी होना चाहिए, ये
पूरा प्रॉमिस करके जब शिशु इस माया जगत में आता है और माया घेर लेती है, तो वो विस्मृति हो जाती है। और जब हमें हमारे आचार्यों से या हमारे गुरुदेव से जो हमें भगवान का नाम मिला है और हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, तो यही फ़ील आई गेस सबको फ़ील होना चाहिए कि हाँ, अभी हमने जो प्रॉमिस किया है भगवान को, हमें वो फुलफ़िल करते हुए भगवान की प्राप्ति ही हमारा एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो एक बार भैया ने क्लास में बोला था कि अगले जन्म का अगर हमने सोच भी लिया, हमने दिमाग में ये भी आ गया हमारे दिमाग में कि इस जन्म में तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है, इस जन्म में तो मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। तो भैया जो हमारे निज ठाकुर है, जो निकुंज में हमारे निज ठाकुर हैं, वे जो जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, तो वे भी हमारा नाम जप कर रहे हैं, वे भी हमें पुकार रहे हैं ना, जैसे हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब हमने अपने एंड से सोच लिया कि हम इस जन्म में तो कर ही नहीं पाएँगे, तो ठाकुर जी भी तो अपनी साइड से एफर्ट्स छोड़ देंगे ना। ठाकुर जी क्या सोचेंगे, भई इसने तो पहले ही उम्मीदें छोड़ दी, इसने तो पहले ही मेरे में निष्ठा खो दी। तो वही बात है कि हमें ठाकुर जी में पूर्ण निष्ठा रखनी है और हमें ये मानना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे को निकुंज लेके जाएँगे। मेरे गुरुदेव मैं उनका हाथ पकड़ के उनके पीछे से आगे-आगे गुरुदेव चलेंगे, पीछे गुरु मैया, पीछे रमन परिकर और उस रमन परिकर में एक ग गाड़ी में हम भी चढ़ जाएँ थोड़ा-सा, कोई हमारा हाथ पकड़ ले, तो ज़रूर से बात बन जाएगी। थैंक यू सो मच सागर भैया इतने इतने सुंदर आपके भावों के लिए। बाकी अगर कोई भी डिवोटी अपने भाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करके आप बता सकते हैं। प्रिंस प्रभु जी, अनुभव प्रभु जी हाँ जी, हाँ जी प्रभु। जय थैंक यू अनुभव प्रभु जी। अ, अपने भावों के लिए आपने बहुत सुंदर बताया कि हम अपराध किसी के प्रति ना करें। बट भैया ने कल क्लास में बताया था कि हमें भक्तों के समाज में कैसे रहना है और भौतिक समाज में कैसे रहना है। तो भौतिक समाज में हमें कठोर बन के रहना है और भक्तों के समाज में तृणादपि सुनीचेना बन के रहना है। तो हमें अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा सभी भक्तों से सभी लोगों से। प्रिंस प्रभु जी आप अपने भाव शेयर कर सकते हैं, आप माइक ऑन करके। तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अ, हम आपके भावों को ज़रूर से सुनना चाहेंगे। बाकी मैं निवेदन करूँगा देव प्रभु जी से और श्रद्धा दीदी, माया माता जी, गोविंद प्रभु जी, अगर आप में से भी कोई अपने भाव और अपना होमवर्क हम सबके सामने प्रेज़ेंट कर सके। देव प्रभु जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अक्षय भैया के कान में जाके नहीं बोलोगे, यहाँ पे आपको क्लास में ही बोलना पड़ेगा। नहीं, नहीं प्रभु जी, मैं मज़ाक छेड़ रहा था आपको प्रभु जी। आप प्लीज़ चैट बॉक्स में कुछ तो लिख दीजिए एंड बाकी श्रद्धा दीदी आप बता पाओगे? मतलब चलो इतने फिर मैं अपने भाव बता देता हूँ। मतलब मैंने इतना कुछ एज़ सच प्रिपेयर्ड तो नहीं करा था। कल क्लास में जब भैया कह रहे थे तभी मैंने अपने दिमाग में थॉट्स आए थे।
तो मेरे मेरे पर्सनली ऐसे, एक तो जो ये क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पर्सनल अटैक हो रहा है मेरे ऊपर। सारी बातें मेरे बारे में हो रही है। कल भैया क्लास में बता रहे थे कि कैसे भक्त से हमें दूर रहना चाहिए। मुझे लग रहा था कि ये मेरी बात हो रही है कि भाई आप सब लोग मुझसे दूर हो जाओगे तो मेरा कैसे काम चलेगा। तो सबसे बड़ा भय मेरा यही है कि वैष्णवों से अगर मैं दूर हो गया, वैष्णव गण मेरे से दूर हो गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया, और मैं अपने ठाकुर जो मेरे इष्ट है, मेरे श्री राधा रमन लाल, ऐसी कभी सिचुएशन ना आए ठाकुर जी कि मैं आपको मुंह दिखाने लायक ना रहूं। तो ये मेरे को सबसे बड़ा डर लगता है कि ठाकुर जी हमेशा अपना बनाए रखना, कभी ऐसा ना हो कि मैं कहीं का ना रहूं। तो बस यही मेरे भाव है। बाकी मैं इतना एक्सप्रेस तो कर नहीं सकता अपने अपनी अंदर की फीलिंग्स। ये श्रद्धा दीदी आप बताइए। राधे राधे भैया। एक्चुअली भैया हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कुछ भी हो जाए, जन्म मरण कुछ भी, कितने भी जन्म मिल जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, हमें वो तो हमारे कर्मों के अनुसार मिल ही जाएगा, और उसको हम नहीं डिसाइड कर पाते। ऑब्वियसली हम नहीं सोच सकते कि हाँ मेरी भक्ति इतनी अच्छी हो गई है, कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमें अगला जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये हम नहीं सोचते हैं। बट हम ये सोचते हैं कि किसी भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस हमें ठाकुर जी की भक्ति हमेशा मिलती रहे, हमेशा वैष्णवों का संग मिलता रहे। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा भय यही है कि किसी कहीं मेरी वजह से कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए, किसी वैष्णव को, मतलब कुछ भी हम ऐसा ना कर दें कि जिसकी वजह से किसी वैष्णव को ठेस पहुंचे। जैसा कि अक्षय भैया बताते हैं कि हमें किसी भी वैष्णव के सामने, मतलब होता है ना कि जैसे हैबिट में होता है कि अगर आपको कोई चीज आ रही है और आप बोल देते हो उस चीज को, लेकिन जैसा अक्षय भैया ने बताया कि अगर आप किसी वरिष्ठ, मतलब बड़े वैष्णव के संग में हो, तो और जैसे गुरुदेव के संग में हो, तो उनके सामने आपको मतलब बहुत लिमिटेड ही बोलना होता है, बिना उनकी आज्ञा के नहीं बोलना होता है। तो जैसा ये भय भी बना रहता है कि जैसे आदत आदत रहती है ना थोड़ी, तो वो अचानक से निकल जाता है। तो बस ये भय बना रहता है कि कहीं ऐसा भी अपराध ना हो जाए, और फिर ये भी रहता है कि कैसा भी कुछ हो जाए कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिसकी वजह से ठाकुर जी हमसे नाराज हो जाएं। कुछ भी मतलब ठाकुर जी हमें कोई अच्छा जन्म दें ना दें, उससे मुझे नहीं, इतना नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बस इतना फर्क पड़ता है कि ठाकुर जी सदैव 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 मेरे संग रहें। बस ये इतनी सी बात है। बहुत बहुत सुंदर दीदी। आपने बहुत सुंदर स्टेट किया कि कैसे हमें वैष्णव अपराध और गुरु के प्रति अपराधों से बचना चाहिए, और कैसे हमारे इष्ट सदैव हमारे रहे। अभी भक्तों में तो गोविंद प्रभु जी, देव प्रभु जी, प्रिंस प्रभु जी और माया माता जी रह रही हैं अपने भाव एक्सप्रेस करने से, बट मैं निवेदन करूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु आप बताइए। प्रभु जी, मेरी इतनी तो बुद्धि नहीं कि मैं कुछ सोचूं, लेकिन सबसे ज्यादा भय तो मुझे मृत्यु से लगता है, सच बता रही हूँ मैं। और मतलब जैसे यही है कि मृत्यु से मुझे सबसे भय लगता है, पता नहीं क्यों। और मैं अपने परिवार, जैसे रमन परिकर हमारा एक परिवार है, इससे मैं कभी, और अपने परिवार से मैं कभी दूर होना नहीं चाहती प्रभु जी, ये मुझे सबसे बड़ा भय है बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। मतलब मृत्यु का भय भी अपने स्तर पे बहुत बड़ा भय है, मुझे पर्सनली भी डर लगता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम हमेशा बहुत कम है, मतलब जितना जी प्रभु हरिनाम जी, हो मुझे पाए। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी तो उम्र सबसे ज्यादा है रमन परिकर में, सबसे सबसे कि मैं क्या बोलूं, मैं अब सबको पता है मेरी उम्र कितनी होगी। तो सबसे ज्यादा मेरे तो कोई भजन नहीं, अभी मैं गुरु गुरु मियाँ गुरुदेव के साथ साथ दर्शन भी नहीं हुए प्रभु जी, सच बताऊं तो मुझे तो सबसे बड़ा यही है कि मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कब मृत्यु आ जाएगी प्रभु जी मुझे पता नहीं। तो मुझे सबसे बड़ा भय यही है, मृत्यु का है। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ माता जी आपके भाव। मतलब मृत्यु तो ऐसा एक फंदा हमारे गले में हमेशा लटक ही रहा है कि जितना हरिनाम हो पाए उतना कम है। हमेशा प्रे करना चाहिए, हमेशा संभल के रहना चाहिए वैष्णव जनों को कि कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग्स ना हो, क्योंकि मतलब हरिनाम हमेशा, मतलब मैं फिर से भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा था, मेरी सॉरी।
ये सागर भैया आपने माइक ऑन किया था। से रजनीश प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया आ रही है। प्रभु जी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहूंगा, क्योंकि महान भय का जैसे महान है, तो महान भय वो भय हो सकता है जिसके आगे न्यून न्यून जो भाव होते हैं छोटे छोटे, उन सबका कोई सत्य नहीं होता। तो महान भय मृत्यु जैसे कहते हैं, मृत्यु से बड़ा तो कोई डर नहीं है। लेकिन महान भय तो वो है ना कि अगर यदि वो हम नहीं कर पाए इस जीवन में तो क्या होगा। तो महान भय तो वही हो सकता है, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। हमारे डरने से तो ना मृत्यु रुक जाएगी, हम डरे या ना डरे मृत्यु तो आनी ही है। तो जब पता है कि मृत्यु आनी ही है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है कि जो हमें कर लेनी चाहिए अपने जीवन काल में। नहीं तो नहीं तो क्या, महान भय वो है। अपने अंदर महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे भय तो बहुत होते हैं। यदि मैं सीए नहीं बन पाया, यदि मैं अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाया, बहुत सारे भय होते हैं। उन सबसे बढ़ के भी महान भय कि अगर मैंने वो नहीं किया ना, ये सब तो चलेगा, लेकिन अगर मैंने वो नहीं किया तो क्या, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो महान भय होता है। तो आप थोड़ा सा टटोलिए, और इससे उच्चतम स्तर का भय क्या हो सकता है, एक बार के लिए आप इमेजिन कर लीजिए। आपके पास प्रभु कुछ जी आप सीमित मुझे ये समय है। बताओ, सबसे सबसे ऊंचा भय क्या है, आप बताओ। मैंने तो बता ही दिया माता जी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भय क्या है। अब आपके भाव में वही मतलब तो। मेरा नेट वो हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा नेट नहीं आता, मैंने आपकी आवाज ठीक है माता जी, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरा या कुछ बता दीजिए। भय ये है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, या छोटे छोटे भय, किसी के संग का छूटने का भय, कुछ अचीव ना करने का भय, ये सब तो चलता रहेगा, कर्म का रहेगा। परंतु सबसे बड़ा भय ये है कि जो जन्म चक्र है, कर्म बंधन है, इससे छूटने के लिए हम इस धराधाम पर आए हैं। गुरुदेव की कृपा से, भगवान जी की कृपा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम क्यों इस धराधाम पर इतना कष्ट भोग रहे हैं। इसे दुखालयम बोला जाए ना, तो हम क्यों यहाँ पे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य भगवान ने पूर्व में निश्चित करके जन्म भेजा है, इस गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। भगवान को दिया, और भगवान को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। ये तो हमारी मूर्खता है कि इतने जन्मों से हम तोड़ते आ रहे हैं। तो बस वही भय मेरे अंदर बैठा है कि और भय तो गए भाड़ में लेकिन ये भय सबसे बड़ा है कि यदि मैंने भगवान को दिया हुआ वचन कि मैं इतना भजन करूं और इतना समर्पण में भगवान के प्रति कर पाऊं कि मैं उनका दर्शन साक्षात प्राप्त कर सकूं, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाऊं। मुझे नहीं पता वो इस जन्म में संभव है या किसी और जन्म में, परंतु ये भय बना रहना चाहिए। मृत्यु तो आएगी, मृत्यु का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो किसी उम्र की भी मोहताज नहीं है। यदि आप कहते हो कि आप इस परिकर में सबसे बड़ी उम्र की हो, तो मृत्यु किसी उम्र की मोहताज नहीं, वो बहुत कम अवस्था के व्यक्ति को भी इस चक्कर से छुड़ा सकती है। तो मृत्यु तो आएगी, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि मैं कितना अग्रसर हो पा रहा हूँ भक्ति में, मैं अपने वचन का पालन करने में कितना अग्रसर हो पा रहा हूँ। यदि मैंने वो नहीं किया तो सब कुछ छूट जाएगा, गोविंद का साथ में से छूट जाएगा। अब एक बात ये भी आती है कि भगवान आप मुझे चाहे नरक में रखो, चाहे दोबारा इस जन्म में दे दो, बस आपकी सेवा चाहिए। इस समय भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए ना, हम भी तो अधिकारी हैं। जब बड़े बड़े भक्तों ने, इतने सारे भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, तो क्या हम अधिकारी नहीं है क्या, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। तो बस इन शॉर्ट में यही मेरा भय है जो बना रहता है हमेशा, क्योंकि यही भय हर गलत काम करने से मुझे बचा लेगा, कि अगर तूने ये गलत काम किया तो इस उद्देश्य से चूक जाएगा। से थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत जी, अच्छा श्री उत्तर कृष्ण दिया। प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था? जी माता जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन, एक बात और, वो जो उस दिन 1 तारीख को जो आपने मुझे वो वीडियो नहीं आपने शेयर करके स्क्रीन से दिखाई थी, क्लास ली थी ना, वो वीडियो मुझे भेज देना प्लीज प्रभु जी। जी जी, मैं भेज दूंगा माता जी, भेज दूंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी।
तो कृष्ण प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी, मेरे को एक छोटा सा डाउट था कि मतलब ये हमारे अंदर ये भय आए कैसे? मतलब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे माया जी। माता जी ने बोला कि मेरे अंदर मृत्यु का भय है, किसी को नौकरी ना लगने का भय है, किसी को किस चीज का भय है, लेकिन जो ये असल में भय होना चाहिए वो मेरे अंदर आए कैसे? प्रभु जी वो आएगा केवल गुरुदेव की कृपा से। सच्चा गुरुदेव जो होगा, और सच्चे गुरुदेव के शरणागत होने पर ही, क्योंकि अभी तो हम साधक हैं, प्रयास में रत हैं, अभी तो फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हम, तो हम प्रयास में हैं। जब भगवान की अहेतु की कृपा होगी तो सदगुरुदेव भगवान का वर्ण आपको करना पड़ेगा और उनका संग आपको प्राप्त होगा। उन गुरुदेव की कृपा से ही ये भय आपके अंदर बैठेगा। तो देख लो ना, जिनको गुरुदेव की कृपा नहीं प्राप्त है, हालांकि गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद भी अपराध बन सकते हैं, परंतु वो रखवाल गुरुदेव की कृपा करती है उस अपराध की। परंतु जो दीक्षित नहीं है, अब उनका हाल तो देख ही लो ना, अब जन्म मृत्यु के चक्कर में तो वो भी फंस ही रहे हैं। तो छूटने का एकमात्र उपाय है, और ये भय हमारे अंदर बैठ जाए, ये हमारे कराए नहीं बैठेगा। ये शरणागति, समर्पण और गुरुदेव की कृपा से ही हमारे अंदर ये भय बैठ सकता है। अब वो जब आ जाएगा ना भय, तो मन नहीं करेगा कि मैं किसी को वर्णन कर दूं कि मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरे अंदर बस एक बात बैठी है कि मैं कैसे भगवान से मिलूं। अगर मैं नहीं मिला तो मेरा ये जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। ये अंदर आएगा तभी जब गुरुदेव के प्रति सच्ची शरणागति और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम गुरुदेव की कृपा से आ जाएगा। तो आप वेट कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परम कृपालु, दयालु, उदार हृदय श्री ठाकुर जी, आप ऐसी कृपा करो कि इस दास को भी गुरुदेव का संग और सच्ची शरणागति मुझे भी प्रदान करो, जिससे कि मैं भी अपने वचन का पालन करने में आगे चल चल सकूं। शेयर। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सागर भैया हम सभी को गाइड करने के लिए। खूब आनंद हुआ आज आपकी वाणी सुन के। अभी प्रिंस प्रभु जी आप प्लीज अगर अपने भाव, और देव प्रभु जी आप चैट बॉक्स में भी अपने भाव लिखने वाले थे। अच्छा ठीक है। फिर मैं निवेदन करता हूँ अक्षय भैया से कि भैया प्लीज आप भी अपने कुछ वचन बोल के हम सभी को गाइड करें। एंड हरे कृष्ण। श्री राधा रमण लाल की जय। तो सर्वप्रथम मैं बहुत हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब आज जो सुंदर कक्षा हो रही है उस कक्षा में मैं आ नहीं सका, पार्टिसिपेंट के तौर पे, सेवा के तौर पे नहीं आ सका। मूल कारण बस यही था कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। रामेश्वरन गुरु जी का फोन आया था कि अ, भैया क्या विषय होना चाहिए, तो विषय मन में आया कि कल हमने बात करी थी कि गुरु के साथ कैसा स्वभाव करना चाहिए, एक प्रश्न तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि अपने साथ के जो भक्त होते हैं, हमारे जो अपने संगी भक्त होते हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसका रीजन ये था कि जब भक्त लोग सत्संग में होते हैं, सब साथ में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, कहीं पे उत्सव में होते हैं, तो वहां पे उस टाइम पे हम एक दूसरे से कैसे डील करते हैं। आज मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीजें जो भक्त बहुत अच्छे से निभाते हैं, और कुछ चीजें जहाँ पे भक्त लोग नहीं निभा पाते हैं, चीजें थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, अपराध कर देते हैं जाने अनजाने में। तो इसलिए मन में विचार हुआ कि इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि जब हम अपने साथ के भक्तों के साथ होते हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। परंतु मैं जनरली बहुत थक गया था, तो अपनी उस थकान के कारण कक्षा से पूर्व ही मैं सो गया था, और जिस कारण से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। सागर प्रभु, बस यही गाली देनी रह गई थी आपको, तो आप ऐसा मत कहा करो बिल्कुल भी। आप, ये रमन परिकर रूप गोस्वामी दास का नहीं है, ये रमन परिकर सब भक्तों का है, ये प्रिय कृष्ण प्रभु का है, ये प्राणेश्वर प्रभु जी का है, ये हमारे अनुभव प्रभु जी का है, ये माया माता जी का रमन परिकर है, ये हमारे हरिहर देव प्रभु का रमन परिकर है, ये हमारे वंश प्रभु का रमन परिकर है, गोविंद प्रभु का रमन परिकर है, ये कामिनी माता जी का रमन परिकर है, श्रद्धा जी जो भी कुछ समय पहले हमसे जुड़ी है,
उनका रमन परिकर है, या आप सबका रमन परिकर है। हम सब ब्लेस्ड है कि हम ऐसे दिव्य और उन्नत भक्तों के संग में है। आप सब के कारण ये कक्षा चल पाती है। मेरी अब्सेंस में इवन मैं अगर अब्सेंस मतलब मैं अगर अब्सेंट भी हुआ तो उन्हीं का भी मैंने प्रयास, मैं ये जो कर पाया वो यही था कि मुझे यकीन था कि निश्चित रूप से प्राणी शमन प्रभु जी कक्षा लीड कर रहे हैं। और जब मैं कक्षा में शुरुआत में जुड़ा और मैंने देखा कि सागर प्रभु जी कक्षा ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक निर्भय हुआ कि निश्चित यस डेफिनेटली सागर प्रभु संभाल लेंगे चीजें। और आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला, डिवोटिस को गाइड भी किया। और वो गाइड सही है या नहीं है, मैं कौन होता हूँ ये चेक करने वाला। मेरी क्या ही मतलब मजाल कि मैं चेक करूँ कि आपने सही करा है नहीं करा। निश्चित रूप से सही बताया है आपने। एक सच्चे वैष्णव को ना सच्ची एडवाइस दिल पे कनेक्ट होती है एकदम। तो वो सामने वाले का प्रश्न का उत्तर हम कितना उसको सेटिस्फाई कर पाए, हृदय से कितना सेटिस्फाई कर पाए, ये हमें भी फील होना चाहिए कि सामने वाले ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है, क्या मैंने उसके साथ जस्टिस किया उसको आंसर करके, क्या वो सच में कंप्लीट सेटिस्फाइड फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर भक्त फील कर पा रहा है, आपने उत्तर दिया है, तो मतलब मैं कौन हूँ बीच में जो मैं बोलूँ कि ये सही है या नहीं है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आप सब भक्तों के प्रयासों के कारण ये कक्षा इतने अच्छे से चल रही है। आज हम लोग राधा रमन देव जी के दिव्य प्राकट्य उत्सव में गए थे। परम पूज्य श्री मुकुंदेश्वरी गोपिका माता जी एवं परम पूज्य श्री अद्वैत गोसाई प्रभु जी और परम पूज्य श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, जो स्कॉन द्वारका के एक बहुत सीनियर प्रचारक है, बहुत सीनियर लीडर है स्कॉन के। तो उनकी सनिधि के अंदर ये पूरा उत्सव था, जिसमें मेरी भी अपने निज विद्यार्थियों ने इस उत्सव को ज्वाइन करा था, स्कूल के बच्चों ने ज्वाइन किया था। हमारे रमन परिकर की टीम भी वहां पे गई हुई थे। सबने खूब आनंद किया, कथा श्रवण किया, पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण की, श्री राधा रमन देव जी के प्राकट्य और उनके प्राकट्य के पीछे गोलोक का क्या भाव है वो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने बताया। तो वो आज कथा में बहुत सुंदर कथा हुई प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के द्वारा। फिर उसके बाद बहुत सुंदर अभिषेक हुआ, जिसमें भक्तों ने भी पार्टिसिपेट किया। अभिषेक के अंदर रमन परिकर के द्वारा बहुत सुंदर दिव्य हरिनाम संकीर्तन संपन्न हुआ। आप सबकी अत्यंत कृपा से संकीर्तन वास्तव में इतना अच्छा था कि हम सब भक्तों को एंगेज रख पाए। सब स्कॉन के भक्त थे, सब स्कॉन के दीक्षित वैष्णव थे। और विशेषतः वो हमें बुलाते इसलिए है कि साल में एक दिन श्री राधा रमन देव जी के विशेष पद गाए जाए, वहां उनको सुनाए जाए। तो ठाकुर जी के दिव्य दिव्य पद की सेवा की गई, भगवान के श्रृंगार पदों की सेवा हुई, भगवान के व्यालु पदों की सेवा हुई, भगवान की संध्या आरती की सेवा हुई, भगवान के पाग टेढ़ी सी धरे ये पद की सेवा हुई। ऐसे अन्य श्री राधा रमण रमणी पद की सेवा हुई, इत्यादि इत्यादि। बहुत आनंद किया भक्तों ने। हमारे देव प्रभु जी ने इसको रिकॉर्ड भी करा है, इसको शेयर भी करेंगे हमारे इसके साथ, सोशल मीडिया के साथ। तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ खूब आनंद रहा। हमारे रमन परिकर के कुछ भक्त मैया के उत्सव में भी गए थे, आम्रकानंद महोत्सव के अंदर। तो जिन्होंने आम्रकानंद महोत्सव में जो गए, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी अपने पॉइंट शेयर करे कि कैसा रहा आम्रकानंद उत्सव। तो आम्रकानंद उत्सव भी बहुत अच्छा था और हमारा उत्सव भी बहुत अच्छा था। दोनों उत्सव में खूब आनंद रहा। तो आप सब भक्तों को हमने बहुत मिस करा, और हम ऐसा निवेदन करते हैं, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। महाराज जी की कथा हरिद्वार में, कलकत्ता में, दिल्ली में और मथुरा जन्मभूमि में महाराज जी की कथाएं होने वाली हैं। आप जहाँ पे भी आपके लिए संभव है, आप आइए, महाराज जी की कथा अटेंड करिए। पुरुषोत्तम मास में दिल्ली में छतरपुर के अंदर महाराज जी की कथा होगी, वो हम अवश्य उस कथा में जाने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा दिन कथा के हम श्रवण करेंगे। इसके अलावा वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम करेंगे, बट स्टिल भक्त कम है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 12, 13 और 14 जून को हम लोग श्री वृंदावन धाम की एक दिव्य यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं।
12 जून को हम लोग जाएंगे और 14 जून को हम वापसी आएंगे। तो एक 12, 13, 14 जून, जिसमें हमारे सभी भक्त, रमन परिकर के सभी भक्त इंक्लूडिंग आनंद धाम प्रभु जी एंड ऑल द सीनियर वैष्णवास जितने भी है, सब उसके अंदर आमंत्रित है और सब वैष्णव उसमें ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी यात्रा जैसे गिरिराज जी की हम लोग करते हैं हर साल गोवर्धन में कार्तिक की यात्रा, वैसे जून के महीने में पुरुषोत्तम मास के अंदर हम लोग वृंदावन धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इसके लिए आप अपनी योजना बना के रखिएगा और इस यात्रा में अवश्य जुड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो बस यही था। बाकी थैंक यू सो मच प्राणेश चमन प्रभु जी एंड थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। आपने कक्षा को बनाए रखा और इतना अच्छे से आपने कक्षा को लीड करा। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की जय। निवेदन है, यदि कृपा करे तो प्लीज रीड श्रद्धा माता जी मैसेज एंड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। श्रद्धा माता जी ने मैसेज करा है, भैया क्या हमें इस क्लास के मंगलाचरण की लिरिक्स सेंड कर देंगे प्लीज, क्योंकि हमें ज्वाइन किए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और हम भी मंगलाचरण रन करना चाहते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं प्राणेश रमन टोजी से निवेदन करता हूँ कि वो अ, मंगलाचरण की लिरिक्स एक बार वैष्णवी संघ वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना। जो हम लोग गाते हैं उसको थोड़ा एडजस्ट करके हमारे जो मूल श्लोक है उन श्लोकों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जैसे हम लोग गाते हैं उसको लिख करके या फिर गूगल से लेके कॉपी पेस्ट करके एक प्रॉपर मैसेज बना के एक ही मैसेज के अंदर सारे मंगलाचरण के श्लोक, एक बड़ा मैसेज बन जाएगा पूरा, उसी में सारे मंगलाचरण के श्लोक हो जाएंगे और वो वैष्णवी संघ वाले ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि श्रद्धा जी को और अन्य वैष्णवियों को भी वो प्राप्त हो सके। सबको मिल जाएगा वो मंगलाचरण। ठीक है, थैंक यू सो मच पैनिशमेंट प्रभु जी। लगता है नींद में है या ताहिर है रूप गोस्वामी दास प्रभु अभी भी। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत गहरी नींद में था और पैनिशमेंट प्रभु जी का मुझे कॉल आया और प्रभु जी ने आज्ञा करी कि भैया आप थोड़ी देर के लिए भी सही पर कक्षा में अवश्य आइए। तो दैट्स वाई मैंने कक्षा को ज्वाइन किया। और आप सब भक्तों ने इतनी निष्ठा से कक्षा को बनाए रखा, ये बहुत 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 अप्रिशिएबल बात है, बहुत बहुत अप्रिशिएटिंग है। उस ग्रुप में नहीं हो कामिनी जी, आप है आप जो वैष्णवी संघ वाला ग्रुप है आप उसमें तो है ना। वैष्णवी संघ वाले ग्रुप में शायद आप उसमें, पता नहीं आप उसमें है या नहीं है। अगर आप उसमें नहीं है आई थिंक आप ऑफिशियल वाले ग्रुप में है, रमन परिकर ऑफिशियल वाले ग्रुप में है। तो कोई बात नहीं, मैं आप ऑफिशियल वाले में भी प्राणेश एवं टू जी शेयर कर देंगे। आपको उठा दिया योग निद्रा से, आप मजे ले लो आप सागर ब्रो, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये भौतिक निद्रा है, भक्त लोग भौतिक निद्रा से जगाते हैं और एक वैष्णव को असली दुनिया में लेकर के आते हैं कि, है ना। वो कौन सा भजन है राजेश्वर प्रभु जी? जीव जागो गौरा चांद बोले, कथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोने। तो माया रूपी जो निद्रा को भौतिक माया से कंपेयर किया गया है और वो पिशाचिनी से उसको कंपेयर किया गया है। तो एक जीव तो अपने भौतिक नेचर के कारण सो जाता है और भौतिक माया की निद्रा में हमेशा चला जाता है ना। निद्रा छाड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा। इसलिए भक्तों की कृपा से अब मैं सो रहा होता तो मैं नहीं आ पाता ना कक्षा के अंदर। प्राणेश्वर प्रभु जी ने उठाया मुझे, उन्होंने कहा भैया थोड़ी देर के लिए से आ पाओ कक्षा में, तो मुझे आने का मौका मिला और आप सब भक्तों से आज के दिन भी आनंद हुआ, सबसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वृंदावन यात्रा आप जरूर अपने डेट्स अपनी रजिस्टर कर लीजिए अभिगा अपने शेड्यूल्स के अंदर। 12, 13, 14 जून पुरुषोत्तम मास के अंदर 3 दिवस की, 2 दिवस की, 12 को जाएंगे और 14 को वापस आ जाएंगे दिल्ली। तो एक प्रकार से 2 दिवस की एक बहुत बड़ी कार्तिक की जैसी
बड़ी यात्रा हम लोग श्री वृंदावन धाम के सप्त दिवाले एवं संपूर्ण वृंदावन परिक्रमा की आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं। इसका शेड्यूल, कौन सी ट्रेन से हम जा रहे हैं, सब कुछ हम डिसाइड कर चुके हैं, रूम्स डिसाइड कर चुके हैं। ये सारी व्यवस्था आप सब भक्तों के आगे बस एक बार मुझे प्रेजेंट करनी है, ताकि आप में से कोई भी अगर कुछ सजेशन देना चाहता है तो वो आप दे सकते हैं। हम 12 की दिन में जाएंगे, हमारा ऐसा वो है कि हम 12th की मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे और दोपहर तक हम वहाँ पे पहुंच जाए। जैसे हम गिरिराज जी गए थे दोपहर की ट्रेन पकड़ के, और यदि संभव हुआ तो और बल्कि जल्दी की ट्रेन